जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे किसी भी देवी देवता की शक्ति को, उनकी सवारी को अपने शरीर में कैसे बुलाएं, कैसे किसी भी शक्ति को सिद्ध करें जिससे वह हमारे घर पर आए, अपने शरीर में कैसे बुलाएं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ भक्तों पर देवी देवताओं की सवारी आती है और वे लोगों की समस्याओं को जान जाते हैं, पूछने पर उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, उपाय भी बताते हैं। बहुत से भक्त शक्तियों को बुलाकर लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, पर उन शक्तियों को बुलाने का तरीका कोई नहीं बताता। इसका तरीका तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हर कोई चाहता है कि मेरी पूजा से मेरे इष्ट देवी देवता प्रसन्न हो जाएं और मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, उनके दूत, उनकी शक्ति की सवारी मेरे ऊपर आ जाए, मेरी सहायता करे, मेरी बात माने, मेरी मनोकामना पूरी करने में सहायता करे। इसके कुछ नियम होते हैं जिससे अपने इष्ट, अपने देवी देवता की सवारी को, उनकी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं। इसके लिए अपने देवी देवता, अपने गुरु के प्रति आप में भक्ति भावना, समर्पण की भावना पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कमी रहेगी तो सवारी नहीं आएगी। आप में धैर्य और लगन भी होनी चाहिए। दूसरी बात, देवता उसी शरीर में आते हैं जहाँ सकारात्मक विचार होते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों का त्याग करें। किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, बेईमानी ना करें, हिंसा ना करें। तीसरी बात, मांस, मदिरा, तामसिक चीजों से परहेज करें। अपने तन मन को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है, पर स्त्री के प्रति माँ, बहन, बेटी की भावना रखनी है। चौथी बात, सबसे पहले पूजा के निमित्त साफ सुथरा स्थान होना चाहिए जहां आप पूजा कर सकें। घर का मंदिर भी हो सकता है जहां किसी का आवागमन ना हो, यानी जहां आप अग्रज चित्रों का पूजा कर सकें। आपको प्रतिदिन पूजा से पहले उस जगह की और अपने इष्ट देवी देवता, गुरु की मूर्ति, तस्वीर की साफ सफाई जरूर करनी है। देवी देवता, उनकी शक्तियां वहीं आती हैं जहां साफ सफाई होती है। पांचवी बात ध्यान रखने वाली है। आप संकल्प लेकर के कि जिस भी देवी देवता, इष्ट, गुरु जिनकी आप सिद्धि चाहते हैं, उनके मंत्र की इतनी माला, 1 माला, 5 माला या 11 माला अपनी क्षमता अनुसार आप प्रतिदिन या इतने दिन तक जपेंगे का संकल्प लेना है और एक नियत समय बांध लेना है। कोई भी एक समय, सुबह शाम इतने बजे से इतने बजे के बीच आप पूजा करेंगे। छठी बात, अपने इष्ट के निमित्त जिनकी भी आप सिद्धि चाहते हैं, उनके प्रति प्रतिदिन दीपक जरूर जलाना है और एक छोटा सा लोटा या जल का पात्र जरूर रखना है। सातवीं बात, जब भी आप पूजा करें साफ सुथरे आसन पर बैठकर करें और जब भी पूजा करें एक जल पात्र में 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल लें। इससे सारा जल गंगा जल बन जाता है। उस जल का छिड़काव अपने मंदिर में, अपने घर में करें, जिससे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। आठवीं बात, देवी देवताओं के पूजा के नियम तो ज्यादातर एक से होते हैं, पर कुछ देवता जैसे हनुमान जी के पूजा के नियम जैसे तामसिक चीजों, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि चीजों से कुछ खास परहेज करना होता है। अपने इष्ट के प्रति आपने सुगंधित इत्र आदि का प्रयोग करना है, उनकी तस्वीर, मूर्ति को लगाना है। देवी देवताओं को सुगंधित इत्र आदि बहुत पसंद होते हैं। वे उसकी खुशबू से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें भोग में मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं, उससे भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप जिस भी देवी देवता, गुरु को इष्ट मानते हैं, जिसकी सवारी आप चाहते हैं, उनका कोई भी मंत्र आप अपनी आस्थानुसार ले लीजिए। नियमित रूप से नियत समय पर मंत्रों का जाप करें। पूजा में अपने इष्ट के प्रति धूप दीप जलाएं और उनके निमित्त भोग प्रसाद अर्पित जरूर करें। भोग प्रसाद में मीठा जैसे बताशे, मिठाई या चीनी आदि सामने रखकर उनका आह्वान करें और प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु भोग स्वीकार करें। और या आप किसी पात्र में कपूर या उपले में अग्नि जलाकर भी उस अग्नि में भोग की आहुति के द्वारा अपने इष्ट को भोग अर्पित कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से नियम से पूजा करना शुरू करेंगे, भोग देना शुरू करेंगे, तो वह शक्ति जरूर आएगी। ये सब काम करने के बाद आपने प्रतिदिन अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है, हे मेरे प्रभु, हे मेरी माता, हे मेरे गुरु, मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। मैं अपने शरीर पर आपकी सवारी चाहता हूँ, आपकी शक्ति मेरी मदद करे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।
इस तरह से आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। आपने धैर्य रखते हुए प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। जब आप पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते रहेंगे तो परमात्मा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और आप जिस भी शक्ति के निमित्त आप पूजा करते हैं उस शक्ति की सवारी, उस शक्ति के दूत जरूर आएंगे। आपको सिद्धि कितनी जल्दी मिलेगी ये सब निर्भर करता है आपकी भक्ति भावना, आपकी श्रद्धा विश्वास पर, आपके समर्पण पर इसके लिए शक्तियां कभी कभी परीक्षा भी लेती हैं। जब आप संकल्प लेकर कुछ दिनों का ये अनुष्ठान करते हैं उस दरमियान अगर शक्ति न आए, आप ये अनुष्ठान दोबारा भी कर सकते हैं और तिबारा भी कर सकते हैं। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने 21 दिन सवा महीने का अनुष्ठान किया तो तुरंत शक्ति की सवारी या उनके दूत आप पर आ गए। कभी कभी कुछ त्रुटि भी रह जाती है। आपको लगन से अपने इष्ट के निमित्त पूजा अर्चना मंत्र जाप करना होगा, प्रार्थना करनी होगी। आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बस आपने श्रद्धा विश्वास लगन से पूजा अर्चना करते रहना है। जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका ऑरा मजबूत होने लगता है, आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है, आपके पूर्व कर्म पाप कर्म जलने लगते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आप में प्रवेश होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ अनुभव भी होने लगते हैं, आपको कुछ संकेत भी मिलने लगते हैं। जैसे स्वप्न में आपको आपके इष्ट देवी देवता की मूर्ति के दर्शन हो जाएं या मंदिर नजर आए। कभी कभी आपको बिना पंखे के ही बंद कमरे में सुहानी हवा का झोंका लगेगा। शरीर में पूजा करते वक्त सिरन सी महसूस हो या बिना किसी दूर दूर तक संगीत के आपको मधुर संगीत सुनाई दे या रात्रि में आप गहरी नींद में सो रहे हो, आपको लगता है किसी ने आपको आवाज दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं यहाँ तो कोई नहीं है लेकिन आवाज तो थी। तो आप समझ लें कि आपके इष्ट अपनी दिव्य शक्तियों के साथ आपके आसपास ही हैं, आप उनकी निगरानी में हैं और वे दिव्य शक्तियां आपके अंग हैं। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।